ख़वातीन और हज़रात, फ्लोट पर फनकार रिवायती आलात पर रिवायती मौसीकी पेश कर रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत फ्लोट। सूबा खैबर पख्तूनख्वा हजारों सालों पर मुहित एक भरपूर तारीख का हामिल है, जो बुलंद चोटियों, सरसब्ज मैदानों, बर्फ से ढके पहाड़ी सिलसिलों और इनके दामन में फैली खूबसूरत आबशारों से मुज़य्यन है। ख़वातीन और हज़रात, स्टेज के बिल्कुल सामने खैबर के जवानों का खूबसूरत कल्चरल रक्स। इस फ्लोट पर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का मॉडल देख सकते हैं, जो 1913 में कायम हुई और खित्ते की तालीमी और सकाफती तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान की वादी स्वात में वाक़े एक काबिल ज़िक्र चोटी फलक सर का मॉडल भी फ्लोट पर मौजूद है, जो अपने दिलकश नज़ारों से ट्रैकर्स और कोहे पैमाओं को अपनी तरफ मतवज्जो करती है। फ्लोट पर आप खैबर पास भी देख सकते हैं, जो एक तारीखी दर्रा है और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल रहा है। पेशावर का सेठी हाउस अपने शानदार लकड़ी के काम के लिए जाना जाता है, जिसके डिजाइन की एक झलक आप फ्लोट पर देख सकते हैं। वादी कैलाश चतराल एक दिलकश इलाका है, जो अपने मुनफरिद कैलाशी लोगों के लिए जाना जाता है। पांच दरियाओं, सोना उगलते खेतों की सरजमीन, पंजाब, पंजाब का सकाफती फ्लोट। मेहमान नवाज और जांबाज लोगों का मस्कन, फन और सकाफत के लिहाज से अहम सूबा पंजाब का सकाफती फ्लोट सूबा पंजाब में तालीम, सकाफत और कदीम तर्ज तामीर को महफूज बनाने के लिए कोशिशों की अक्कासी कर रहा है। 1818 में तामीर की गई 12 दरी और एचएसएन कॉलेज लाहौर पंजाब की सकाफती फ्लोट की शान बढ़ा रहा है। वाघा बॉर्डर पर बाब आज़ादी का मॉडल इस आज़ाद सरजमीन की अलामत है, जहां आज लोग अपने अकायद के मुताबिक आज़ादी के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, फ्लोट के आगे रिवायती रक्स पेश किया जा रहा है। पंजाब कल्चरल फ्लोट को गांव के रवायती घर से भी सजाया गया है। गांव की रवायती शादी को भी फ्लोट का हिस्सा बनाया गया है। मुंझो मेहरान मुंझी जान, वादिये मेहरान अदीम तहजीबों की धरती, बाबे इस्लाम, अजरक के जितने रंग हैं सारे मेरे संग हैं। रिवायती और जदीद फन तामीर का आकाश, सिंध का सकाफती फ्लोट, जिस पर आप देख सकेंगे जहांगीरी कोटारी परेड, हजरत लाल शहबाज कलंदर का मिज़ार, थर्मल पावर प्लांट जामशोरों, गम्बर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और रिवायती सिंधी औताक। सबसे पहले आप फ्लोट पर जहांगीरी कोटारी परेड, जो 1919 में तामीर करदा तामीराती यादगार है, को देख सकते हैं।
इसके आगे आप हजरत लाल शहबाज कलंदर, जो सिंध के मारूफ सूफी बुजुर्ग हैं, का मिज़ार देख सकते हैं, जो सेवन शरीफ में वाक़या है। इनके उर्स में पाकिस्तान और बैरून मुल्क से हजारों लोग शिरकत के लिए आते हैं। थर्मल पावर प्लांट जामशोरों और कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तालीमी और साइंसी एतबार से सिंध की तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। फ्लोट का आखिरी हिस्सा सिंध में रिवायती जिंदगी की झलक पेश कर रहा है, जहां देहातों में लोक मौसीकी के साथ राइज रिवायात को दिखाया जा रहा है। और ख़वातीनो हजरात, अब से कुछ ही देर में स्पेशल सर्विस ग्रुप के स्काई डाइवर्स फ्री फॉल का मुजाहिरा पेश करेंगे। आज के इस फ्री फॉल मुजाहिरे में पाकिस्तान आर्मी की शहबाज टीम, पाकिस्तान नेवी की सी ईगल टीम और पाकिस्तान एयरफोर्स की शाहपर टीम शामिल हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व हाज़रीन, इस वक्त जहाज के अकबी हिस्से में रैंप खुल चुका है और परेड ग्राउंड में C-130 तैयारा दाएं जानिब से बढ़ रहा है। ख़वातीनो हज़रात, ग्राउंड पर प्री लैंडिंग एक्टिविटीज यानी कबल अज़ लैंडिंग जो कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, ये जिम्मेदारी पाथ फाइंडर्स की है। ये वो जंपर्स हैं जो किसी भी इलाके में ब्लाइंड जंप करके ड्रॉप जोन का चुनाव करते हैं और फिर आने वाली छाता बरदार फोर्स की रहनुमाई करते हैं। अपनी निगाहें आसमान पर मरकूज रखें और जंपर्स जहाज से छलांग लगाना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले मेजर सज्जाद, हवलदार तसद्दुक और नायक नासिर तीनों एक दूसरे का हाथ थामे बॉडी रिलेटिव वर्क का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं और तमाम जंपर्स इस वक्त जहाज से छलांग लगा चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, फ्री फॉल जंप के दौरान जंपर के नीचे आने की रफ्तार 190 किलोमीटर फी घंटा से 280 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये जांबाज 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाकर बॉडी रिलेटिव वर्क और समटाइम्स कैनोपी रिलेटिव वर्क का मुजाहिरा करते हैं। आसमान से जमीन की तरफ आती हुई धुएं की ये लकीरें, मुख्तलिफ रंग की ये लकीरें जो दरअसल जंपर्स हैं जो बाहम एक फॉर्मेशन बनाते हैं। इस काम के लिए आला हौसला, जवां मर्दी और पेशावराना महारत की जरूरत है। हमारे मुकाबिल हो है किसकी हस्ती, हमारे लिए हर बुलंदी है पस्ती। क्या चले आप माजी सुनाने, सितारों से आगे हमारे जमाने। ख़वातीनो हजरात, ये मुजाहिरा जितना दिलचस्प है उतना ही मुश्किल और ख़तरनाक भी। इसमें ना सिर्फ हौसले और लगन बल्कि बेहतरीन जहनी और जिस्मानी हम आहंगी की भी ज़रूरत होती है। इस बुलंदी पर यह पैराशूट खुलने के बाद एक जंपर 10 किलोमीटर आगे की तरफ फासला तय कर सकता है। हवा में जंपर 15 फुट से 25 फुट फी सेकंड की रफ्तार से नीचे और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा हो तो पैराशूट को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इस वक्त ये रंग बरंगी पैराशूट्स फिजा में कौसे कजा के रंग बखेर रही हैं, लेकिन दुश्मन की जारहियत की सूरत में ये रंगारंग पैराशूट्स कैमोफ्लॉज हो जाती हैं। दिन का मंजर रात की तारीकी से बदल जाता है। स्काई डाइवर्स मशीन गन से लैस होते हैं और अंधेरों का सीना चीरते हुए दुश्मन की जमीन पर कारी जरब लगाने की भरपूर अहलियत रखते हैं। और अब कैप्टन शुमाइल रहमान SSG का परचम थामे हदफ के एंड सामने खूबसूरत लैंडिंग। हवलदार तसद्दुक हुसैन बंगश आगे बढ़ते हुए टॉगल्स को खींचते हुए
बेहतरीन लैंडिंग का मुजाहिरा। नायक मोहम्मद नासिर हदफ की जानिब बढ़ते हुए, मेजर मोहम्मद सज्जाद उस्मान खेल और अब स्क्वाड्रन लीडर नवीद अहमद पाकिस्तान एयर फोर्स का अलम थामे हदफ की जानिब बढ़ रहे हैं। अपनी फाइनल लेग में दाखिल हुए, बेहतरीन कैनोपी पर कंट्रोल और शानदार लैंडिंग। चीफ वारंट ऑफिसर साजिद नजीर और अब चीफ वारंट ऑफिसर अब्दुल गफ्फार दिलफरेब लैंडिंग। कमांडर इकरामुल्लाह पाकिस्तान नेवी का अलम थामे टॉगल्स खींचकर बेहतरीन लैंडिंग का मुजाहिरा करते हुए, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलावर हुसैन हदफ की जानिब बढ़ते हुए, शानदार लैंडिंग। पेटी ऑफिसर यासिर गिल। ख्वातीनो हजरात, पाकिस्तान आर्मी का अलम थामे कमांडिंग ऑफिसर ऑफ पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल कर्नल मोहम्मद इमरान उकाबी लैंडिंग। चीरती है फिजाओं को मौजे यकीन, आसमानों पे तेरा मुकाबिल नहीं। रात सी धाड़ है, बर्क ललकार है, हर जवां हर लम्हा देखो तैयार है। बाज के बालों पर में है ताकत, मगर वो हवा है जो उसको उड़ाती फिरे। दिल में जज्बे जवां, वलवले आसमां, अपने दुश्मन पे बिजली गिराती फिरे। ड्रॉप जोन सेफ्टी ऑफिसर के फराइज कैप्टन अकबर आजम सरंजाम दे रहे हैं। ड्रॉप जोन सेफ्टी की जिम्मेदारी हवा का रुख, हवा की रफ्तार, लैंडिंग की समत का तयन करना और ग्राउंड टू एयर कम्युनिकेशन को यकीनी बनाना है। और अब ख्वातीनो हजरात, परेड ग्राउंड के ऐन सामने से आते हुए 1965 और 1971 के सितारा जुर्रत ब्रिगेडियर तारिक महमूद शहीद की रिवायात को बरकरार रखते हुए, जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विस ग्रुप मेजर जनरल आदिल रहमानी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री तमगाए बसालत पाकिस्तानी अफवाज का सरमाया इफ्तिखार हदफ की जानिब कैनोपी कंट्रोल करते हुए और बेहतरीन लैंडिंग का मुजाहिरा। फ्री फॉल की कामयाब तकमील के बाद पाकिस्तान के ये जिंदा दिल कमांडोज अभी आपके सामने जमा हो रहे हैं। इनके खड़े होने की तरतीब कुछ यूं होगी। शहबाज टीम में शामिल कर्नल मोहम्मद इमरान, मेजर सज्जाद उस्मान खेल, कैप्टन शुमाइल रहमान, हवलदार तसद्दुक हुसैन बंगिश और नायक मोहम्मद नासिर। सी ईगल टीम पाकिस्तान नेवी में शामिल कमांडर इकरामुल्लाह वट्टू, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलावर हुसैन, पेटी ऑफिसर यासिर गिल। शाहपर टीम में शामिल स्क्वाड्रन लीडर नवीद अहमद, चीफ वारंट ऑफिसर साजिद नजीर और चीफ वारंट ऑफिसर अब्दुल गफ्फार। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। और तेरी घटाएं, तेरी फिजाएं
मेरे लिए हैं मेरे वतन, प्यारे वतन, पाक वतन। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। ख़वातीनो हज़रात, आज के इस फ्री फॉल मुजाहिरे में 12 स्काई डाइवर्स हिस्सा ले रहे थे। सबसे पहले पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट कर्नल मोहम्मद इमरान ने पाकिस्तान का परचम जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विस ग्रुप मेजर जनरल आदिल रहमानी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री तमगा बसालत के हवाले किया है, जो पाकिस्तान का परचम सदर पाकिस्तान के पेश करेंगे। और कुछ ही देर में मेजर जनरल आदिल रहमानी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री वजीर आजम पाकिस्तान को पाकिस्तान का परचम पेश कर चुके हैं। आखिर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग वजीर आजम पाकिस्तान के हमरा फ्री फॉल टीम का तारुफ कराएंगे। इनके खड़े होने की तरतीब कुछ यूं है: कर्नल मोहम्मद इमरान, मेजर सज्जाद उतमान खेल, कैप्टन शुमाइल रहमान, हवलदार तसद्दुक हुसैन बंगश, नाइक नासिर, कमांडर इकरामुल्ला, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलावर हुसैन, पेटी ऑफिसर यासिर गिल और अब शाहपर टीम स्क्वाड्रन लीडर नवीद, चीफ वारंट ऑफिसर साजिद नजीर, चीफ वारंट ऑफिसर अब्दुल गफ्फार। ख़वातीनो हज़रात, आप सब और चंद नामवर पाकिस्तानियों की यहाँ मौजूदगी मैं यकीन दिलाती हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद शाहबाद रहेगा। समाजी कानून फहद राजा आज़ाद जम्मू कश्मीर कश्मीर मुख्य बानी हैं। आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर जिससे अब तक हज़ारों तुलबा मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। रावला कोट में तुलबा के लिए मुफ्त तरबियती मराकज़ फराहम किए गए, जहाँ तरबियत के साथ साथ उनके सेमिनार का इनेकाद किया जाता है। आप कश्मीर की आवाज़, आप पाकिस्तान की शान, आपको कौन सा खड़ा बहरिया और फ़ज़ाइया समेत मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों के ये बच्चे आज ये पैगाम दे रहे हैं, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान, हम सबका पाकिस्तान। इनका नारा है कि पूरी
पूछे जो नाम कोई तो पाकिस्तान बताना। ख़वातीनो हज़रात, माहौल को और भी पुरजोश बनाता और फिजा में हुब्बुल वतनी के रंग बिखेरता यौम पाकिस्तान 2024 का खुसूसी मिली नगमा पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना पेश किया जा रहा है। कोशिश भी वो फिर बन गई दिल की दुआ बन के सदा जो पहुँच तो वो आसमां भी है गवाह फिर जो हुआ। हाँ, रोशन रहे ये सितारा तुम चांद बन जाना पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना। कभी सफर में गली नगर में मुश्किलों का पहरा हो सुबह कठिन हो रात हो भारी या दिन कभी कड़ा हो रुकते नहीं हम झुकते नहीं हम चलते रहे बस यूं ही अपनी खुदी में जुनू वही है मुश्किल नहीं जानती उम्मीद का रंग बन के हर दिल को रंग जाना पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना। यही बना भी दोनों जहां भी यही तो है हम नवा सब कुछ भी हो तो भी कुछ नहीं हम बस एक इसके सिवा बाकी रहेंगे मिट ना सकेंगे लाख भी चाहे कोई जिद्दी बड़े हैं हम जो खड़े हैं खड़े ही रहेंगे यूं ही। कोई जो सोच ना सके तुम वो बन के दिखलाना पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना। ख़वातीनो हज़रात, आपके सामने यौम पाकिस्तान 2024 का खुसूसी मिली नगमा पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना पेश किया जा रहा था। इस खूबसूरत नगमे के लिखारी और मौसीकार हैं ख्वाजा दानिश। साथ ही साथ सामईन को ये बताते चलें कि इस नगमे की ख़ास बात यह है कि इसकी गायकी में हर सूबे और इलाके की नुमाइंदगी करते गुलकार शामिल हैं, जिनमें सूबा सिंध से सनम मारवी शामिल हैं जो अपनी सूफी गायकी के लिए जानी जाती हैं। नीता शाहबेग गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से ज़ीक अफरीदी शामिल हैं। साथ ही साथ ईसा रईसानी बलूचिस्तान की एक मधुर आवाज़ भी इस मिली नगमे का हिस्सा हैं। आज़ाद कश्मीर से वासिक मलिक और पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। ऐ मेरे बच्चों आगे बढ़ो,
तुम्हारी सोच सहराओं में फूल उगाएगी और इसी एहसास के साथ तुम एक बाहौसला इंसान बनोगे। ऐ मेरे बच्चों, आगे बढ़ो। तुम्हारी सहर की रोशनी पर कभी शाम के साए न मंडलाएं। तुम ही कौम के हीरो हो, तुम ही कल के मालिक। मेरी कौम के बच्चों, जाओ आगे बढ़ो। खुदा करे तुम्हारी राहें हमेशा रोशन रहें। मेरी कौम के बच्चों, असलाफ की पैरवी शर्ते लाजिम है। जाओ आगे बढ़ो। ख़वातीन हज़रात, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी मुसाफा करने के बाद इस वक्त परेड वेन्यू से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। इस तमाम इस्तकबालिया कमेटी के मेंबरान मुसाफा कर रहे हैं। उनतीस मिलिट्री पुलिस यूनिट का मुस्तैद दस्ता सदर पाकिस्तान के हमरा है। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हमरा इस दस्ते की क़यादत कैप्टन मोहम्मद हमजा कर रहे हैं।